ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। उसने जानबूझ के सोए हुए डॉग थी, एक फीमेल 6 महीने का पपी था, तो उसके ऊपर उसने गाड़ी चढ़ा दी। इतना जोर लगा सकता हूँ, इतना जोर लगाते हो कंप्लेंट कर दो, कंप्लेंट कर कोशिश कर सकते हो, कर लो। यहाँ धमकी देनी शुरू की है हमें कि जो आपको करना है वो करो, और गालियाँ। हमने यही चीज देखी है कि आए दिन किसी भी कुत्ते को जान से मार देते थे, डंडा मार के उनका सर फाड़ दिया। उसने कुत्ते के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और जानबूझ के चढ़ाई है। उसको मना भी किया गया है कि कुत्ता सो रहा है, रुक जाओ, वो नहीं रुका। उसने पहले पहला टायर चढ़ाया, फिर दूसरा चढ़ाया। कि ऐसे कुत्ते सो रहे हैं, ये देखिए इसकी क्या गलती है। इसको जहां आराम मिलेगा वहां सोएगा, ये वहां पे रहेगा। हमारे पास सारी वीडियो एविडेंसेस है कितने लोगों ने मारा है। उसके बाद ये लोग फोन करके हमसे ये भी कह रहे हैं कि आप कोई कॉम्प्रोमाइज करना चाहो तो कॉम्प्रोमाइज कर लो। ये पुलिस इन्होंने बुलाई है और ये कह रहे हैं कि सोसाइटी वालों ने आपके खिलाफ कंप्लेन करी है, आप यहाँ पर आके खाना नहीं खिलाएंगे। चारों मैम आई, उन्होंने लेके मेरे के साथ बहुत बदतमीजी करी, बहुत ज्यादा गाली गलौज करी, बहुत बदतमीजी करी। मैं अंदर गया, अंदर से धक्के मारना, ये सब बहुत उन्होंने बदतमीजी हमने ऐसा करी है। डॉग्स को खाना नहीं देते भी नहीं है ये लोग, और ना देने दे रहे हैं। तो फिर ये डॉग्स जब ये भूखे रहेंगे तो ये अग्रेसिव हो जाएंगे। अग्रेसिव होंगे तो ये तो हमेशा, ये तो ऑलरेडी आदमी के ऊपर अटैक करेंगे। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, इनमें इंसानियत खत्म हो चुकी है अब। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा मामला लेकर आने वाला हूं जिसे सोच और समझ आप भी हैरान हो जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार हमारी इस आधुनिक सोसाइटी में हमारा जो मानवता है वो कहां मरती जा रही है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखेंगे आप, ऊंचे ऊंचे फ्लैट्स आपको दिख रहे होंगे, अच्छे खासे करोड़ों के ये मकान है, और इन मकानों में रहने वाले लोगों के अंदर इंसानियत अब खत्म हो गई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ समय पहले आपने एक इंसिडेंट देखा होगा कि किस प्रकार राजधानी दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, जिसमें साफ तौर से ये कहा गया था कि आप जो कुत्ते हैं सड़कों पे जो घूम रहे हैं उनको उठा लिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट को डॉग लवर्स के सामने झुकना भी पड़ा था। आप देखेंगे ये सुविधा कुंज करके सोसाइटी है, और यहीं पर पिछले 2 से 3 दिन पहले एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसमें बताया जा रहा है, जिसका नाम अकुल बताया जा रहा है। उस युवक पर यह आरोप है कि उसने एक सोते हुए कुत्ते को, जो विकलांग था, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर जानबूझकर उसकी हत्या कर दी। इस तरह के आरोप जो हैं यहाँ के एनजीओ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, और जब इन्होंने इस चीज का विरोध किया, इन्होंने कंप्लेन की, उस युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, तो इनके साथ बेरहमी से मार पिटाई की गई। आखिरकार राजधानी दिल्ली में कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन ये कौन लोग हैं जो डॉग लवर्स को खुलेआम पीटते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे पास अभी सोसाइटी जो एनजीओ है प्रोटेक्टर ऑफ वॉइसलेस, एनजीओ से लोग मौजूद हैं, और इनके साथ ही मारपीट की गई है। इन्होंने कंप्लेन भी की थाने में, उसके बाद उस बंदे की गिरफ्तारी भी होती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर बाहर आ जाता है और फिर इनके साथ मार पिटाई करता है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रजनी संजय नैयर है और मैं प्रोटेक्टर ऑफ वॉइसलेस एनजीओ की प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली की। ये किस दिन की बात है, क्या हुआ था? मैं जो वीडियो देख रहा हूँ बेहद वायरल है सोशल मीडिया पर, और लगातार आपको जो है आपके साथ जो लोग आए हुए हैं उनको मारा जा रहा है। किस दिन की बात है, ऐसी क्यों वारदात हुई है? ये 11 अक्टूबर की बात है। हमें पता चला कि यहाँ पर एक आदमी ने, जिसका नाम अकुल गुप्ता है, कोठी नंबर 18 में रहता है, उसने जानबूझ के सोए हुए डॉग थी, एक फीमेल 6 महीने का पपी था, तो उसके ऊपर उसने गाड़ी चढ़ा दी। जबकि उसको काफी लोग जो थे वहां पर जमादार थे, कार साफ करने वाला था, 2-3 लोगों ने, ड्राइवर ने, 31 नंबर में रहते, उस ड्राइवर ने मना भी किया कि आप ध्यान से चलाओ गाड़ी, देखो आगे कुत्ता आ रहा है। लेकिन उसने बोला कि मैं क्यों देखूं ये चीज, ये कुत्तों को देखने चाहिए, अगर बीच में आएंगे तो मैं तो उनको कुचल दूंगा। उसने पहले एक टायर चढ़ाया। पूछा नहीं किसी ने क्या इंसान और आप ये की हो क्या? वो कहता कोई बात नहीं, कुत्ते ही मर भी जाएंगे तो क्या हो गया, मैं अब थोड़ा रुकूंगा उनके लिए, मैं तो गाड़ी लेके जानी है, मुझे तो आते हैं रास्ते में, तो मैं तो मरते हैं तो मरने, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज एक मर गया कल दूसरा मर जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने ये जवाब दिया ड्राइवर को। उसने बोला थोड़ी सी इंसानियत तो रखो, उसको चोट लग गई है। उसने उनकी बात ना सुन के दूसरा टायर भी उस बच्चे के ऊपर चढ़ा दिया और उसकी ऑन द स्पॉट बच्चे की डेथ हो गई। जी,
तो ये जब आपको पता लगा, किसने सूचना दी आपको कि ऐसे कर दिया है किसी ने? एक्चुअली जो हमारी फीडर हैं वो यहाँ पर खाना खिलाने आती हैं। जब उनको पता चला यहाँ पर, यहाँ के जो ड्राइवर हैं और यहाँ जो जमादार जो कूड़ा वूड़ा उठाता है, उसने उनको बोला कि आपका कुत्ता मार दिया है। इन्होंने, गाड़ी आई थी वाइट कलर की, नेक्सॉन थी वो गाड़ी, उसने जो बंदा गाड़ी चला रहा था उसने कुत्ते के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और जानबूझ के चढ़ाई है। उसको मना भी किया गया है कि कुत्ता सो रहा है, रुक जाओ, वो नहीं रुका। उसने पहले पहला टायर चढ़ाया, फिर दूसरा चढ़ाया। तो इसका क्या मतलब बनता है? इंटेंशनली किया उसने ये सारा काम, क्योंकि वो चाहता था कि कुत्ते यहाँ पर है, मैं किसी न किसी तरीके से उनको मार दूं। क्योंकि इनसे 9 सितंबर को पहले भी इनसे हमारा झगड़ा हुआ है किस रिगार्डिंग? फीडर खाना खिलाता था, ठीक है, तो फीडर को पहले इन्होंने हरास किया। पास परमिशन है फीड करने की अंदर सोसाइटी के अंदर? बिल्कुल, गवर्नमेंट ने लॉ निकाला है जो उसके अकॉर्डिंग जिस टेरिटरी में डॉग्स रह रहे हैं, जहां वो पैदा हुए हैं, वो वहीं खाना खिलाएंगे। एमसीडी को अधिकार दिया ना, आपको थोड़ी दिया। तो एमसीडी को अधिकार जब दिया तो एमसीडी को हमने कॉल किया, तो एमसीडी ने बोला कि हम वहां पर उस तरफ भी आएंगे, हम सब तरफ फीडिंग पॉइंट बना रहे हो, आप वहां बनाओ जहां किसी को परेशानी ना हो। तो कुत्ते वहां खाना खा रहे थे जहां इनका कोई भी लेना देना नहीं है। इनका घर बिल्कुल सामने है, कुत्ते बिल्कुल उसके ऑपोजिट खाना खा रहे हैं और कुत्ते बहुत फ्रेंडली हैं और बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं और किसी को कुछ आज तक उन्होंने हार्म नहीं किया। 3 साल से फीडर यहाँ खाना खिला रही है, कभी किसी को बाइट नहीं किया, कोई इसका एक्सीडेंट का बाइट का केस भी नहीं आया यहाँ पर। तो वो खाना 9 सितंबर को जब हम इनसे, इन्होंने क्या करा, बच्चों का वहाँ शेल्टर बना हुआ था, ड्रम हाउस बने थे बारिशों की वजह से, इन्होंने वो ड्रम हाउस उठा के बाहर फेंकवा दिए अपने गेट से बाहर, और फीडर को बोला कि तुम यहाँ खाना नहीं खिलाओगी, बाहर बच्चे रहेंगे, बाहर खाना खिलाएंगे और बच्चे भी बाहर रहेंगे। ये पहले भी सोसाइटी की तरफ से अपोज किया था या अभी किया गया है? नहीं, ये अभी हुआ है 3 साल में, ये पहले अभी हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ निकाला है ना, तब से ये लोग कुछ ज्यादा ही करने लगे हैं। और मैं ये मानती हूँ ये हमारी मैडम जो सीएम रेखा गुप्ता जी है, उनके एक स्टेटमेंट की वजह से हुआ है। मैं ये उनसे पूछना चाहती हूँ कि कुत्तों के पास ये सड़क है, उन्होंने यहीं खाना पीना, सुसु पोटी तक भी यहीं करना है, यहीं रहना है, यहीं बच्चे देने हैं, यहीं उन्होंने पूरी जिंदगी जानी, यहीं उनकी मौत होनी है। तो वो सड़क पे रहने का अधिकार उनको है, तो क्यों परेशानी है किसी को? जब से मैडम सीएम रेखा गुप्ता जी ने ये स्टेटमेंट दी है, उसके बाद से ये लोग इतने हावी हो रहे हैं हम लोगों पर, जबकि हम लोग अपने पैसे से खाना खिलाते हैं, अपने पैसे से कुत्तों का ट्रीटमेंट करते हैं। ये जो पहले भी 2 बच्चों का इन्होंने एक्सीडेंट किया, उसका सारा ट्रीटमेंट फीडर ने अपने खर्चे मैं तो सिर्फ एक चीज जानता हूँ, ना तो मैं सपोर्टर हूँ ना ही मैं विपक्ष में हूँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इंसान और कुत्ते एक साथ हमेशा रहे और भविष्य में भी रहेंगे। तो उसको लेकर भी उसको क्या दिक्कत हो गई ऐसी? अगर वो काटता भी है तो आप कंप्लेन करिए एमसीडी में, एमसीडी उसको उठाने आएगी। लेकिन इस तरीके से बच्चे को मार देना, बेजुबान है, वो कुछ बोल नहीं सकता, तो आप लोग इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं, तो मतलब इसी का नतीजा है कि आप लोगों के साथ मार पिटाई की गई है। हाँ, इसी का ये नतीजा है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि कुत्ते से हमें डर लगता है, हमें काट जाएंगे। इवन देन 3 साल में आज तक किसी कुत्ते ने नहीं काटा। डर लगता है कि मुझे मार देगा तो क्या मैं उसको खत्म कर दूंगा? बिल्कुल एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक बोला है। अब मैं ये किसी को कह दूं कि ये लड़का जा रहा है, मुझे शक है ये देगा, आप बताओ, तो क्या मैं उसको मारने लग जाऊंगी क्या? आप ये बताओ, जहां आवाज उठानी है, जहां इतने हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है और इतनी चेन स्नैचिंग हो रही है, इतनी गुंडागर्दी हो रही है, वहां कोई आवाज नहीं उठाता। इन कुत्तों के लिए इनके पास इतना टाइम है, 10 मिनट में वो बच्चा खाना खा लेता है। जो कुत्ते के बच्चे होते हैं 10 मिनट में खाना खा लेते हैं। उनके लिए इनको इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है कि ये कहते हैं कुत्ते क्यों यहाँ पर हैं, क्यों यहाँ पर खाना आप खिला रहे हो? मुझे ये बताओ, क्या सारे डॉग वैक्सीनेटेड हैं, सारे डॉग स्टेरलाइज हैं? इवन देन एक भी कुत्ता अग्रेसिव नहीं है यहाँ का, एक भी। 11 कुत्ते हैं टोटल, एक बच्चा मर गया, अब 10 रह गए हैं। इनका ये कहना है कि हमारे गेट से बाहर खिलाओ। मैं ये एक चीज दिखाना चाहती हूँ, प्लीज क्या आप फोकस कीजिए, उस तरफ जो एरिया है वो एरिया है, देखिए वो एरिया जो है ना, उस तरफ कम से कम 11 से 12 डॉग हैं। और अगर इधर ये कुत्ते रह रहे हैं, आप इधर भी देखिए, उस एरिया में भी कम से कम 8 से 10 कुत्ते हैं, वो एरिया जो है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये तो सदियों से है कि कुत्ता हमेशा अपने एरिया में रहता है। अगर वो इसको बाहर ही निकाल देंगे कुत्ते को, तो ये कुत्ते दूसरे कुत्ते एक दूसरे से अटैक करेंगे, फिर आए दिन वहां पर इनको इलाज कराना पड़ेगा, जख्मी हो गया, कोई ना कोई मर जाएगा। क्या ये जिम्मेदारी लेते हैं उन कुत्तों की कि वो कुत्ता मर गया, या उसको किसी दूसरे कुत्ते ने अटैक किया, या उसको किसी गाड़ी वाले ने कुचल दिया? अपने बच्चों की
क्योंकि ये हमें बोलते हैं हमारे बच्चों को काट जाएंगे तो आप जिम्मेदार होगे। ये कोठी वाली जो चारू है, ये हम जब इनसे बात करने इन्होंने बोला आप जिम्मेदारी लेते हो हमारे बच्चों को काट जाएगा। मैं ये इनसे पूछती हूँ क्या ये जिम्मेदारी लेते हैं मेरे यहाँ पर ये कुत्ते काट जाए, मेरे आपस में कुत्ते लड़ जाए, कोई कुत्ता मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ये जिम्मेदारी लेते हैं हम हमारे उन बच्चों की? तो सोसाइटी वाले क्या चाहते हैं कि सोसाइटी में कोई भी कुत्ता ना रहे? नहीं, ये कहते हैं कि सारे कुत्ते बाहर निकाल दो, आप यहाँ से कोई कुत्ता नहीं रहना चाहिए। तो आपने थोड़ी लाके कुत्ते छोड़े हैं? नहीं, हमने नहीं छोड़े, वो तो सदियों से कुत्ते हैं। अब क्या करें बताओ, हम अपने पास तो लगा, लेकिन ये कि चलो हमने उठा के डाल दिए। यहाँ पहले जंगल था, खाना देने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ ये रिलोकेशन भी करने के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ से कुत्तों को उठा के कहीं शिफ्ट कर दो शेल्टर में। आप मुझे ये बताइए शेल्टर किस लिए होता है? सिर्फ इन कुत्तों के ट्रीटमेंट के लिए। एक हेल्दी कुत्ता, ये देखिए आप, आपके पास आया ये कुत्ता, ये कुत्ते ये यहीं के हैं, आपको काट गए, आप तो पहली बार मिल रहे हो, आपको काट गए, आप पे अटैक कर गए हैं क्या? अब ये कहते कुत्ते भौंकते हैं, अब कुत्ता नहीं भौंकेगा तो क्या करेगा बताओ? उसको जुबान तो दी नहीं। देखिए उस दिन जब ये मामला हुआ है तो आप स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो देखिए आप, किस प्रकार उस वीडियो के अंदर जो है उस शख्स के साथ मारपीट की जाती है, उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। और उनका दोष सिर्फ इतना था कि उन्होंने उस कुत्ते का, जब उसकी डेथ हो गई तो उसका विरोध किया, उस कुत्ते को जब खाना नहीं खिलाने दे गया तो उसका विरोध किया। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णदीप है और मैं इस एनजीओ का फाउंडर हूँ। अच्छा, तो ये आप लोग एनजीओ चला रहे हैं, कब से चला रहे हैं आप लोग? ये हमारे को अभी तक बेसिकली 1 साल हुआ है और हमने यही चीज देखी है कि आए दिन किसी भी कुत्ते को जान से मार देते थे, डंडा मार के उनका सर फाड़ दिया, तो ये बेचारे बोल नहीं पाते, तो इनकी आवाज बनकर हमने एक एनजीओ खड़ा किया और जो इनकी आवाज बनकर आवाज उठाता। उस दिन जब ये आपके साथ मारपिटाई की गई है, आपके कपड़े फाड़े गए, कौन है ये लोग? बेसिकली हमने जिस दिन इंसिडेंट हुआ है उससे 2 दिन पहले ही हमने एक एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें एक सोता हुआ डॉग था, उसके ऊपर जानबूझकर कुछ सेकंड रोककर जानबूझकर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसमें उसकी डेथ हो गई थी। पोस्टमार्टम भी करवाया हमने, सब कुछ करवाया। तो उसी का ही ये नजरिया है कि इसमें जो हेटर्स ज्यादा हैं और ये चाहते हैं, में ये है कि गाड़ी चढ़ा के मारा गया है, अभी पेंडिंग है, वो आ जाएगी 2-1 दिन में जी। तो इसमें हेटर्स ज्यादा है इस सोसाइटी में और वो ये चाहते हैं कि इन डॉग्स को या तो जान से मार दिया जाए किसी न किसी तरीके से, या फिर इनको रिलोकेट कर दिया जाए। और ये अपराध है और अब ये होने नहीं करेगी ना वो। नहीं, एमसीडी का भी अधिकार नहीं है, जो राइट्स है इनके भी, जैसे मानव अधिकार है ऐसी इनके भी कुछ राइट्स है, अधिकार है, जिसमें इनको जहाँ ये पैदा हुए हैं उन पे वहाँ पे इनको रहने का अधिकार है। तो ये जो मारपीट की गई है आपके साथ, आपने इसकी कंप्लेन करवाई अलग से? हाँ, कंप्लेंट सारी करवा रखी है ऑलरेडी, उनसे पहले की भी, उस दिन की भी, रात की भी, और जब ये हाथापाई की गई है ये बाहर के गुंडे बुलाकर करवाई गई है। जो भी आपको उसके अंदर बड़े बड़े बाल वाले या जो भी गुंडे दिख रहे हैं वो इस सोसाइटी के नहीं है, वो बाहर से इन लोगों ने बुलाए थे और ये प्री प्लान कर रखा था इन लोगों ने पहले से कि हम लोग इनको समझाने आए तो ये हमारे ऊपर अटैक करें, जानलेवा हमला। आप लोग समझाने क्या आए थे कि आप लोग? जो हमने एफआईआर करवाया उसके बाद भी ये लोग क्या कर रहे हैं, डॉग्स को खाना नहीं देते भी नहीं है ये लोग और ना देने दे रहे हैं। तो फिर ये डॉग्स जब ये भूखे रहेंगे तो ये अग्रेसिव हो जाएंगे, अग्रेसिव होंगे तो ये तो हमेशा, ये तो ऑलरेडी आदमी के ऊपर अटैक करेंगे, बच्चे के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। तो खाना देना इनका हल है कि वो शांत स्वभाव के डॉग्स हैं, उनको खाना क्यों नहीं दें हम लोग? तो वैक्सीनेशन से लेके खाने का ये पूरी हमारी एनजीओ देखती है यहाँ पे और हमेशा देखेगी जी, हमेशा देखेगी। और कहीं ना कहीं इसको लेकर देश में, राजधानी में कई ऐसे हैं एनजीओ जो काम कर रहे हैं और उन सभी के ऊपर धीरे धीरे संकट आता जा रहा है। मैं कुछ और लोगों से भी बात करूंगा, आप बोल सकती हैं आप? जी, क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी जी, आप भी थी उस दिन? हम खड़े थे यहाँ पे उस दिन जब हम आए हैं, इन लोगों को आराम से वीडियो में देख रहा हूँ ना, महिला देखा ना पुरुष देखा, सबके ऊपर हाथ उठा रहे हैं सब। उन्होंने खुद अपनी बीवियों को भी नहीं देखा बीच में। पहले उन्होंने हमें धमकियां देनी शुरू करी कि जो करना है कर लो, जहाँ जाना है चले जाओ। और वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए हैं, आयुष पावा जी नाम है और एक शिवेश कौशिक जी हैं, वो दोनों आए हैं अपनी वाइफ के साथ। यहाँ धमकी देनी शुरू की है हमें कि जो आपको करना है वो करो। और गालियां, इतनी गालियां, कोई लिहाज नहीं है गालियों का। और फिर उन्होंने मारपिटाई करनी शुरू करी है, जहाँ पे उन्होंने मुझे भी धमकी दी है कि धंधा खोल के बैठी है, धंधा करने वाली है, एनजीओ वाले हो तुम, पैसे कमाते हो। हम नौकरियां करते हैं पैसे कमाने के लिए, फीडिंग भी कराते हैं अगर इन बच्चों को तो तरीके से बोल में फीडिंग कराई जाती है और वापस कोई गंदगी नहीं मचाई जाती है। अब ये कहते हैं कि खाना ही मत खिलाओ। भूखा कुत्ता तो और एग्रेसिव कुत्ता होता है, किसी को समझ ही नहीं आता है। जब ये पूरा सीन यहाँ पे हुआ तो इनकी पूरी सोसाइटी के लोग इकट्ठे हुए, खूब उन्होंने धक्का मुक्की की है हम लोगों के साथ, बाकी वॉलंटियर्स को भी खूब मारा है।
हमारे पास सारी वीडियो एविडेंसेस है कितने लोगों ने मारा है। उसके बाद ये लोग फोन करके हमसे ये भी कह रहे हैं कि आप कोई कॉम्प्रोमाइज करना चाहो तो कॉम्प्रोमाइज कर लो। सबको अलग अलग ले जा रहे हैं, उनको जिनको मारा उनके कपड़े उतारे उनको अलग लेके गए हैं ये बात करने। मुझको कल तक फोन आ रहा था कि कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, हमें कोई किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जो इन्होंने बदतमीजी की है, मारपीट की है, उसका लीगल एक्शन होना चाहिए और कम से कम बच्चों को सेफली फीड तो कराने दो। हमने स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन सब करा रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है सरकारी जो हमने नहीं करा रखा है। तो हम तो ये चाहते हैं इन बच्चों के लिए इंसाफ मिले। ये जो बड़े बड़े घर वाले लोग हैं, बड़े बड़े कोठियों वाले लोग हैं, इनको पैसे का बड़ा घमंड है। हमें बोल के गए हैं कि कुछ भी कर लो, हमारे पास इतना पैसा है कि तुम्हारे को मुंह से आ भी नहीं होने देंगे। तो ये पैसे वालों का घमंड तोड़ना है। इन बेजुबानों के लिए कौन खड़ा होगा, हम नहीं खड़े होंगे। ये जो मैंने बात कही ना, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, इनमें इंसानियत खत्म हो चुकी है अब। यहाँ इसी जगह पर आप खिलाते हैं? हाँ सर, मैं इसी जगह पे खाना खिलाता हूँ। जो आप ड्रम्स देख रहे हो, जितनी भी चीजें देख रहे हैं, सब हमने रखवाई हुई है यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने गद्दे निकाल दिए। मैंने बच्चों को, वो बारिश का टाइम था कि जिससे बच्चे सेफ रहे, उस पर्पज से हमने रखा था। ये RWA का पहले पार्क हुआ करता था यहाँ पे। हाँ, मैं किसी घर के बाहर या किसी के थड़े पे या कहीं भी मैं फीडिंग नहीं करवाता जो उनको दिक्कत हो। यहाँ पे मैं फीडिंग करवाता था, यहाँ मैंने अपने बाउच रखता होता हूँ। मैं अभी भी जो भी मेरा बैग अभी भी तैयार है, मैं आपको पूरी किट भी दिखाता हूँ। मैं बाउच खुद लेकर आता हूँ, खाना खिलाता हूँ, हैंड टू हैंड बाउच ले जाता हूँ और मेरे पास पूरी किट होती है। झाड़ू हो गया, कुछ भी हो गया, मैं यहाँ पे प्रॉपर क्लीनिंग करके जाता हूँ। मैं यहाँ पे किसी के भी घर के बाहर नहीं खिलाता, कहीं नहीं खिलाता कि पर्सनली किसी को कोई तकलीफ ना हो। उसके बावजूद भी इन लोगों को इतनी दिक्कत होती है हमारे साथ, भगवान जाने क्या दिक्कत है इन लोगों को। ये आप कह रहे हैं कि RWA का ये पहले पार्क हुआ करता था, और इसको अभी लोगों ने कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने। तो ये पार्क में तो लोग बैठने के लिए आने चाहिए, सभी लोग सोसाइटी के लोग आने चाहिए। ये देखो बहुत गलत चीज है। इन्होंने पार्क, एक जो पार्क है जो गवर्नमेंट का है, RWA का बना के दिया हर एरिया में। आप कहीं भी RWA की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में चले जाएंगे, वहां पर RWA वालों को हर एक छोटा छोटा पार्क दिया हुआ है ताकि वहां पर रेजिडेंट्स आके, चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हो, खेल सके, बैठ सके। इन्होंने उसको कवर कर दिया अपने बच्चों के खेलने के लिए। इनको अपने बच्चों की इतनी ज्यादा फिक्र है कि ये यहाँ पर आके खेलें, ये सेफ रहें। तो ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये भी तो किसी के बच्चे हैं। एक सीधा सवाल सोसाइटी के लोगों से भी पूछना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगर जब आप ये सोसाइटी बन रही थी तब आपने सुनिश्चित किया था कि यहाँ पर कोई कुत्ता ना रहे? क्या आपने कोई एग्रीमेंट किया था किसी के साथ कि इस सोसाइटी के अंदर कोई कुत्ता नहीं रहना चाहिए? और अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया था तो अब सोसाइटी बनने के बाद, लोगों के आने के बाद आखिरकार आप लोगों को आपत्ति क्यों हो रही है? ये बड़ा सवाल है। और यहाँ के RWA के जो ये पार्क बता रहे हैं, इन लोगों ने जो कवर करके इसको पूरा बैडमिंटन ये बना लिया है, इसको भी देखना चाहिए तमाम उन RWA के अधिकारियों को भी कि आखिरकार आपको किस रूल के तहत आपने इस पूरे पार्क को कवर करके यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट बना लिया है। ये पुलिस इन्होंने बुलाई है और ये कह रहे हैं कि सोसाइटी वालों ने आपके खिलाफ कंप्लेन करी है, आप यहाँ पर आके खाना नहीं खिलाएंगे। हम इनको ये बोल रहे हैं, ये लॉ के अंडर है। 3 साल से बच्चे यहाँ रह रहे हैं, इसी टेरिटरी में पैदा हुए हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, और हमारा पूरा अधिकार है। इनको खुद लॉ नहीं पता, हम इनको लॉ दिखा देते हैं। अगर ये पहले लॉ देख लें और समझ लें। ये हमें फीडिंग से रोकने आए हैं कि सोसाइटी वालों ने कंप्लेन करी है, यहाँ खाना नहीं खिलाया जाएगा। ये फीडिंग को स्टॉप करने आए हैं। सर, कौन से थाने से आए हैं आप? मैं जान सकता हूँ कौन से थाने से आए हैं सर? नहीं, स्टैंड क्या है? नहीं, स्टैंड क्या है आपका? उनका अधिकार है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। उनका कोई नहीं, आप फीडिंग के लिए कैसे मना कर रहे हो? आप फीडिंग, आप अपना नाम भी बता दो तो आपको पता भी होना चाहिए कि आपको कुछ पता है नहीं है, आप आए हो अपना वो करना। देखिए, तो यहाँ पर अभी जो है पुलिस भी आ चुकी है मौके पर और बताया जा रहा है कि सोसाइटी की तरफ से कंप्लेन की गई है कि यहाँ पर कुत्तों को खाना खिलाया जा रहा है। उसको लेकर दिल्ली पुलिस आई है यहाँ पर, समझिए। बाकी किसी चीज में आप बुलाएंगे पुलिस को तो शायद मौके पर पुलिस पहुंचती हो, लेकिन यहाँ पर सोसाइटी की तरफ से एक कॉल गई है, उसके बाद दिल्ली पुलिस का एक जवान मौके पर यहाँ पहुंचा है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, सोसाइटी की अपनी प्रॉब्लम होगी। सोसाइटी के लोग चाहें तो वो भी दिल्ली क्राइम मोर्चा को कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, वो भी अपनी बात रख सकते हैं। अगर ये लोग गलत बोल रहे हैं तो वो लोग बताएं कि सच्चाई क्या है। लेकिन अगर इस तरीके से डॉग यहाँ पर रहेंगे, और देखिए अभी भी सोसाइटी के अंदर जो है लगातार डॉग घूम रहे हैं, तो इस तरह के अगर रोक लगाई जाएगी तो आप हवा पर भी रोक लगा दीजिए, वो भी तो आती है, प्रदूषण वो भी फैला रही है, उस पर भी क्या रोक लगा सकते हैं? तो ये तो इंसानी जिंदगी है। देखिए ऐसे कुत्ते सो रहे हैं, ये देखिए इसकी क्या गलती है? इसको जहां आराम मिलेगा वहां सोएगा, ये वहां पर रहेगा। आपने तो इसको छोड़ा नहीं है यहाँ पर, ये तो खुद यहाँ पर रह रहे हैं, ये स्थिति है। जी, क्या नाम है आपका? मयंक।
मयंक, आप ही खाना खिला मैं यहीं पे 3 साल से फिटिंग करवा रहा हूँ। अच्छा, अंदर हम जब भी फीडिंग करवाते हैं हम बकायदा वो चीज पूरी मेक श्योर करते हैं कि वो सारी चीज क्लीन रहे। हम खुद डेली आते हैं, एक दिन का भी अगर ये लोग हमें अपने कैमरे या फोटो में हमें सबूत दिखाते कि हम गंदगी करके जाते तो मान ले, हमारे पास हर चीज का सबूत है कि हम पूरी फीडिंग कराते हैं, चाहे हम बाहर भी कहीं करवाएं अननोन प्लेसेस पे भी, तो हम पूरा उसके क्लीनिंग का पूरा जिम्मा उठाते हैं, पूरा क्लीन करके जाते हैं। ये तो जिम्मेदारी आप लोगों की हम कहें तो बनती भी नहीं है, लेकिन आप लोग उठा रहे हैं। हमारी बनती नहीं है सर, हम बाहर भी कहीं रहते हैं, हम अंदर फिटिंग करवाते हैं, हम पूरी क्लीनिंग के साथ हम पूरे हर एक चीज के साथ करवा के जाते हैं। मैं बाहर उस दिन फिटिंग करवा रहा था, चारू मैम आई, उन्होंने लेके मेरे के साथ बहुत बदतमीजी करी, बहुत ज्यादा गाली गलौज करी, बहुत बदतमीजी करी। मैं अंदर गया, अंदर से धक्के मारना, ये सब बहुत उन्होंने बदतमीजी हमने ऐसा करी है जी। तो ये सारी चीजें दर्शकों आपने सुन ली, और मैं बता दूं कि ये सुविधा कुंज है, यहाँ के जो भी एमसीडी अधिकारी हैं जो यहाँ पर देखरेख करते हैं, जिसके अंदर भी ये पूरा एरिया आता है, वो सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जो भी कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अंतिम बात मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरीके से अगर सोसाइटी में रहने वाले लोग मानवता भूलेंगे तो हमारा समाज बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है, जिसको हमें सुधारने की आवश्यकता है। अब दर्शकों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा में विजय ठाकुर, धन्यवाद।